पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग को 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे वक्त पर जांच एजेंसी ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी ने आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही एजेंसी है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। इसको लेकर अब टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी ने इस कार्रवाई के चलते राज्य में डर फैलाने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर हमला बोला है। तो क्या चल रहा है बंगाल में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसी ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए मामले में हुई है। चंदेल को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। ठीक चुनाव से पहले हुई इस गिरफ्तारी से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल ये मामला सीबीआई की नवंबर 2020 की एफआईआर पर आधारित है। इसमें आसनसोल के कुनुस्तोरिया और काजूरा में ईसीएल की खदानों से करोड़ों रुपए की कोयला चोरी का आरोप है। जांच एजेंसी ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक की पंजीकृत कंपनी को करोड़ों रुपए के लेन देन में मदद की थी। इसी आरोप की जांच अब गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। टीएमसी ने इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया। बंगाल चुनाव से महज 10 दिन पहले आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है, बल्कि ये निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को भी हिलाकर रख देती है। एक तरफ चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ ईडी, एनआईए और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां सबसे संवेदनशील समय में दखल दे रही हैं। ये निष्पक्षता के बजाय डर का माहौल पैदा करता है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी से कहीं बड़ा है। ये इस बारे में है कि क्या हमारी संस्थाएं स्वतंत्र रहती हैं? क्या हर नागरिक, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, बिना किसी डर के चुनाव में हिस्सा ले सकता है? अमित शाह और भाजपा के सत्ता तंत्र को मेरा कहना है, 4 और 5 मई को बंगाल में रहिए, ज्ञानेश कुमार और अपनी हर उस एजेंसी के साथ आइए जिसे आप तैनात करते हैं। बंगाल ना तो डरेगा, न चुप होगा और न ही झुकेगा। ये वो धरती है जो दबाव का जवाब प्रतिरोध से देती है और ये आपको दिखा देगी कि इसका असल मतलब क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि 2 अप्रैल को भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब दिल्ली में चंदेल, बेंगलुरु में आईपैक के सह संस्थापक ऋषिराज सिंह और मुंबई में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इससे पहले 8 जनवरी को टीएमसी के रणनीतिकार और आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर और दफ्तर पर भी रेड हुई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले जांच एजेंसी की ये कार्रवाई कई सवाल पैदा कर रही है। मौजूदा चुनावी हलचल के बीच ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।